कागज की वफनामे की सीबीआई से जांच करो, जांच करो, जांच करो। वक्फ के वफनामे की सीबीआई से जांच करो, जांच करो, जांच करो। वफनामे में टेम्परिंग बंद करो, बंद करो, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। इमामबाड़ा कौम को वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। इमामबाड़ा कौम को वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। सारे वक्त के घोटाले की सीबीआई से जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच सारे वक्त के घोटाले की सीबीआई से जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच करो। सारे मुतवल्ली अपना कागज और घर का कागज जनता को दिखा। वक्त की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। इमामबाड़ा वापस बनाओ, वापस बनाओ, वापस बनाओ, से जांच करो, जांच करो, जांच करो। वफनामे में टेम्परिंग बंद करो, बंद करो। देखिए पूरे बिहार में वक्फ का कागज़ बेपनाह फाड़ा गया, वक्फ के कागज़ में टेम्परिंग हुई और ज़मीनों को बेपनाह भूमाफिया से मिलकर बेचा गया। यह किसी भी अब छुपा हुआ नहीं है। पहले जब ये बात हम कहते थे तो लोग हंगामा करते थे, झूठा केस करते थे, आवेदन देते थे, जेल भेजते थे, लेकिन आज सबको मालूम हो गया कि वक्फ का कागज़ जिस तरह बर्बाद हुआ है उतना कोई कागज़ बर्बाद नहीं हुआ है। 10,000 बीघा ज़मीन वक्फ की थी, अब वो ज़मीन जो है घट के पूरे बिहाशिया वक्त की, अब घट के पूरे बिहार में 100 बीघा रह गई, उससे ज़्यादा नहीं रह गई। मुजफ्फरपुर में कम से कम 1,000 बीघा थी, मुश्किल से 10 बीघा ज़मीन रह गई, नहीं रह गई। ये खुदाजी बेगम वक्फ स्टेट का वक्फनामा है, जिसका हिंदी जो है वो तर्जुमा है। साफ लिखा हुआ है इसमें कि 295 नंबर म्यूनसिपलिटी टैक्स नंबर एक मकान है, जिसमें लोग रहेंगे, बेचेंगे नहीं, और इसमें मजलिस होती रहेगी। हमारा कहना है अभी जो मुतवल्ली हैं अनवर रज़ा साहब, इनके 3 पुश्ते ये मुतवल्ली हैं। आप देखिए कि ये कागज़ कहाँ है बताएं। जो 3 पुश्ते मुतवल्ली हो, दादा मुतवल्ली हो, बेटा मुतवल्ली हो, पोता मुतवल्ली हो, यही कमरा महल्ला में दादा पोता मुतवल्ली रजिस्टर यही यहाँ मिर्ज़ा मेहदी अब्बास जो एक पत्रकार हैं, इनका पूरा जो है वो कागज़ फटा हुआ है वक्त का। ये सब कागज़ फाड़ फाड़ के सारी ज़मीन बेच रहे हैं और उसके बाद जो इमामबाड़ा बनाया उसे गिरवा रहे हैं। एक सामने यहाँ पे सोगरा बेगम का इमामबाड़ा है, इमामबाड़े में अब लोग रहते हैं, उसके अंदर जो है वो बिज़नेस होता है। पूरी ज़मीन सामने की गिरा दी गई, बेच दी गई, कब्ज़ा करा दिया गया। हमारा कहना है इस एतराफ़ में जितना इस वक्फनामे से इस म्यूनसिपलिटी नंबर का कागज़ है उसकी जांच की जाए, नापी कराई जाए। जिसका मकान आ रहा है इसमें वो मकान वक्फ है, हम नहीं कुछ कहते हैं, खुद एक्सपर्ट से, सरकारी लोगों से इसकी जांच कराई जाए। और अगर मुतवल्ली अगर कोई वक्फ बेच चुका है, उसका बेटा पहले वक्फ की ज़मीन वापस करे और वक्फ की ज़मीन वापस करने के बाद फिर वो उसके नाम की कोई ज़मीन बेचे। हम अभी भी मेरे पास करबला की 3 रजिस्ट्री है और जो बेच चुके हैं, जितने मुतवल्ली वहाँ रहे हैं वो बेचे हैं। अभी कहाँ का मामला है? अभी मामला खुदाजी बेगम वक्फ स्टेट का है, जिसमें वो बड़ी करबला है कंपनी बाग में, ठीक है। उसमें बहुत सा ज़मीन आ रही है, उसके अंदर सबकी नापी कराने के बाद एक्सपर्ट से रिपोर्ट तैयार की जाए, उस ज़मीन में जो भी हैं वो वापस करें। कम से कम वक्फनामे से देखा जाए कि उस वक्फनामे के प्लॉट में किसका किसका नंबर आ रहा है। जो वक्फनामे जैसे 295-96 म्यूनसिपलिटी नंबर लिखा हुआ है, ये इसमें किसका किसका मकान आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मंगल ग्रह से नहीं लाना है कागज़, कोई बृहस्पति ग्रह से नहीं लाना है चांस। हम मांग ये करें, पहले इमामबाड़ा गिरा दिया गया। जब तक कि आप हमें ये ज़मीन ढूंढ के नहीं दीजिएगा, जी लिखा हुआ मजलिस होगी। अगर आप ये पीछे इमामबाड़ा है जिसकी फ़ोटो हमने कल भेजा है, पूरा प्लेन कर दिया एकदम। पीछे कौन सी जगह? जस्ट यहाँ जो लोग, ये जो सामने है मकान खुदा, उस यहाँ पे लड़के सब कुछ खड़े हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं, उनके पीछे आप देख लीजिए जाके किस तरह से प्लेन कर दिया गया, जहाँ कम से कम 150 साल से मजलिस हो रही थी। आप इस नंबर को वापस कीजिए। कौन नंबर है ये? कोई स्पेनिश में नहीं लिखा है, कोई जर्मन में नहीं लिखा है, कोई इंग्लिश में नहीं लिखा है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। ये ज़मीन जो है हमें जाके ऑस्ट्रेलिया और चाइना में नहीं लेनी है, ये यहाँ पे लेनी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान कानून के तहत है। बदमाशों की बदमाशी और झूठे इल्ज़ाम और झूठे आवेदन पर नहीं है। शुरू से खड़े होते रहे, पूरे शहर की ज़मीन ऐसी ही बर्बाद हुई। झूठा केस, बदमाशों से पिटवाना, गुंडों को जमा करके हंगामा करवाना, आप देख रहे हैं शुरू से। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं है, हम सीरिया में नहीं है। कागज़ मौजूद है, सरकारी कागज़ है ये। सीबीआई जांच की मांग, हम सीबीआई की जांच की मांग। अब सारे वक्फ के कागज़ की, वक्फनामे की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यह गरीब जनता का पैसा है, धर्म का पैसा है। मठ हिंदू गरीब के लिए है, वक्फ मुसलमान गरीब के लिए है। ये दोनों सही इस्तेमाल है, देश भी गरीब रहेगा हिंदुस्तान में। और खड़े होइए तो धमकी होती है, झूठा केस होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो। अभी खुदाजी बेगम वक्फ के लिए खड़े हुए हैं, सामने 3-3 वक्फ मौजूद है, 4-4, सबका कागज़ ऐसे ही फटा हुआ है।
ये बहुत गलत है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम अपना धार्मिक और लोकतांत्रिक इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। हम लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, कोर्ट जाएंगे और आवाज़ भी उठाते रहेंगे बार बार कि अब 144 लगा के सबके कागज़ की जांच की जाए। 144 लगना चाहिए, 144 का से मौका मिलेगा कि जांच की जाए। इस तरह से डर का माहौल ना बन जाए कि कोई आदमी अपनी आवाज़ उठाने को तैयार ना हो सके। ये अच्छी बात नहीं। हाँ बताइए, उन लोग का आरोप लगा रहे हैं कि ये जमीन जो है वक्फ की जमीन अगर ये ज़मीन, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड, वक्फ बड़ी करबला खुदादी बेगम वक्फ स्टेट है, उसका मुतवल्ली हूँ। अब इस वजह से आप मेरे निजी मकान को वक्फ कर दीजिए। अगर आपके पास कोई कागज़ है तो आप, कोर्ट है, कानून है, प्रशासन है, वहाँ पेश कीजिए कि है। अगर ये एक कागज़ पेश कर दे तो आप हमसे कहिएगा, कोई है ही नहीं है। जब झूठ आप किसी पर, वफनामा में जो नंबर है वो हमारे अच्छा, जो मेरे नंबर होगा वही नंबर लीजिएगा कि दूसरे को कर दीजिएगा। ये और ये झूठ बोलते हैं। 2022 में और हम 2022 में मुतवल्ली बने हैं और ये शख्स मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये जो जिसने पूरा करबला बेच दिया उसके बारे में नहीं कहा है। और इसने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमको 20 लाख रुपया दे दो। इनका हम कुछ नहीं करेंगे, हम काम करो। हमने कहा कहाँ से दे देंगे हम 20 लाख रुपया आपको? ये रंगदारी मांग रहा है ये आदमी। हमने डीएम के यहाँ सब जगह एप्लीकेशन दिया इस बात का। पर्सनली को व्हाट्सएप पे मैसेज तक किया। इनको किया कि आप आइए, आप अगर कोई ऐसा है तो आप हमको बताइए। ये देखिए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है इससे। अगर ये आदमी सच बोले तो कोई कागज आप लोग कहिए कि कोई कागज दिखाओ ये मकान वक्त है। कोई ऐसा कागज दिखा दें। मेरा ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है ये। सिर्फ इसलिए कि हम वहाँ खुदादी बेगम वक्फ स्टेट के मुतवल्ली हैं तो आप हमारे निजी मकान को वक्फ कर दीजिएगा, कोई बगैर किसी सबूत के। आप सबूत दीजिए, आप मीडिया वाले उनसे सबूत लें, सबूत मांगे कि कोई सबूत दीजिए। 12 साल तक कब्जा किए रहा। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।